हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो लास्ट क्लास में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट टॉपिक, यस और नो, और सबसे इंपॉर्टेंट भी। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है। कौन सी वो दो क्लासिफिकेशन थी? पहली क्लासिफिकेशन जहाँ पे नए पार्टनर का कैपिटल गिवन होता है, तो नए पार्टनर का कैपिटल जब आपको गिवन होता है तो उसके बेसिस पे आपको पुराने पार्टनर्स का कैपिटल क्या करना होता है? एडजस्ट करना होता है, राइट। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे दूसरी क्लासिफिकेशन, जहाँ पे आपको नए पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं है, उसी का निकालना है। क्या निकालना है? उसी का निकालना है। तो मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। बस आपको क्लास को एंड तक देखना है। तो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखो, आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? कहानी सुनेंगे। तो पहले आराम से कहानी के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स से, जैसे हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिया था कि भाई हमारे दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये हमारे दो पार्टनर्स हैं। आपको पता है कि एक तो है पिंकू, एक कौन है? पिंकू, और दूसरा कौन है? मीमी। ये हमारे दो पार्टनर्स हैं। इनकी रेशियो भी आपको पता है 3:2। क्या रेशियो? 3:2। और अब एक नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है ना। दिस इज द न्यू पार्टनर। क्या नाम था? रामू। रामू आया कितने शेयर के लिए? लेट्स से 1/5 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आया है? 1/5 शेयर के लिए। ऑल राइट, ऑल राइट। अब इस केस में आपको रामू का कैपिटल गिवन नहीं है, ठीक है। आपको बोला क्या गया? ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन ने ये लाइन लिखनी है, देखो ध्यान से सुनो। रामू विल ब्रिंग, ध्यान से सुनो, रामू विल ब्रिंग 1/5 of the total capital of the firm, 1/5 of the total capital of the firm, total capital of firm। क्या बोला कि रामू क्या लाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का 1/5 पार्ट, इसका 1/5 शेयर है, राइट। तो इसका मतलब अगर आपको ये पता चल जाए कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना है, आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्लास में बताया था टोटल कैपिटल का मतलब क्या है? टोटल कैपिटल का मतलब है पिंकू का कैपिटल, मीमी का कैपिटल प्लस रामू का कैपिटल, पीएमआर, तीनों का कैपिटल मिलाओगे तब आएगा टोटल कैपिटल। सर लेकिन रामू का कैपिटल तो गिवन नहीं है, हमें निकालना ही रामू का कैपिटल है। रामू का कैपिटल निकालने के लिए टोटल कैपिटल चाहिए, टोटल कैपिटल निकालने के लिए रामू का कैपिटल चाहिए। सर कैसे होगा? बस वही सीखना है, ठीक है, वही तो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपको किसके कैपिटल के बैलेंसेस पता होंगे? पिंकू और मीमी के। जैसे ही आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो क्या आपको पिंकू और मीमी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिल जाएगा? 100% यस, राइट। तो मान लेते हैं सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सुन लो मेरी बात, सबसे पहला काम, जैसे आपको पता है, सबसे पहला काम हमें निकालनी है न्यू पीएसआर। पहले ये तो निकालें कि रामू के आने के बाद न्यू पीएसआर कितनी है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ जी, सबको पता है कैसे निकालनी है, बिल्कुल। पहला वाला केस है, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, ओल्ड रेशियो दे रखी है, नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, आपको पता है कैसे निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? रिमेनिंग शेयर। सबसे पहले निकालोगे रिमेनिंग शेयर, मतलब देखो आपको ये पता है रामू का शेयर कितना है? 1/5। तो भाई जो पिंकू और मीमी है उनके लिए शेयर कितना बच गया? रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा? ये टोटल शेयर होता है 1, जिसमें से 1/5 आपने किसको दिया? रामू को। बच कितना गया? 4/5। अब ये 4/5 किस में बटेगा? पिंकू में। किस में बटेगा? पिंकू में और मीमी में। कौन सी रेशियो में? जो रेशियो पिंकू और मीमी का पहले था। क्या था? 3:2, बिल्कुल सही, 3:2। ऑल राइट, ऑल राइट। तो इसका मतलब पिंकू का न्यू शेयर, ठीक है, ये निकाल लोगे जल्दी से। पिंकूज न्यू शेयर कितना आ जाएगा? पिंकू का न्यू शेयर भाई इसके लिए बचा कितना? 4/5। 4/5 का इसको कितना पार्ट मिलेगा? 3/5, क्योंकि पिंकू और मीमी में 3:2 का रिलेशन है, राइट, ठीक है। 12/25। सिमिलरली किसका निकालोगे? मीमी का निकालोगे। 4/5 का मीमी को कितना पार्ट मिलेगा? 2/5 मिलेगा। तो ये कितना आ गया? 8/25। ऑल राइट, ऑल राइट। देन रामू का तो आपको पता ही है, रामू का शेयर कितना है? 1/5। आपने इसको भी 25 का डिनोमिनेटर बनाया, कितना आ गया? 5/25। ये आई थिंक सब बच्चों को पता है, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता है कि 12:8:5 न्यू पीएसआर। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब आपको रामू का कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है? रामू का कैपिटल। अब रामू का कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? सुनो सुनो मेरी बात सुनो। आपको पता है इन तीनों में से सबसे स्मार्ट कौन है? रामू है।
सबसे स्मार्ट कौन है? रामू। तो रामू क्या बोलेगा? अरे पिंकू और मिमी इधर आओ। पिंकू और मिमी को बुलाएगा। अच्छा ये आ गई पिंकू और ये आ गई मिमी, ठीक है। इनसे वो क्या पूछेगा? सुनो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। रामू पूछ रहा है पिंकू मिमी से, रामू क्या पूछेगा? ये बात बताओ कि तुम्हारा कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा। क्या पूछेगा वो? कि अभी तुम्हारा एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है। मैंने क्या लिखा? एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है। एग्जिस्टिंग बैलेंस का मतलब क्या था? एग्जिस्टिंग बैलेंस का मतलब था कि सारी एडजस्टमेंट्स हो गई जो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आता है, ठीक है। तो पिंकू ने कहा भाई सुनो सुनो सुनो, मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 2,40,000। कितना आ रहा है? 2,40,000। मिमी ने बोला मेरा आ रहा है 1,60,000। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो पिंकू का 240 आ गया, मिमी का 160 आ गया। अब देखो रामू क्या बोलेगा? रामू बोलेगा अच्छा तुम्हारा 240 आ रहा है, तुम्हारा 160 आ रहा है, इसका मतलब दोनों का कंबाइंड कैपिटल कितना आ रहा है? दोनों का कंबाइंड कैपिटल, रामू बहुत स्मार्ट है, दोनों का कंबाइंड कैपिटल है 4 लाख। रामू कह रहा है दोनों का कंबाइंड कैपिटल इज 4 लाख। अच्छा ठीक है। और रामू बोलेगा और तुम दोनों का कंबाइंड शेयर कितना है? मतलब सुनो, तुम दोनों का कंबाइंड शेयर कितना है? मतलब न्यू PSR इज 12:8:5, 12:8:5। तो रामू कह रहा है कि तुम दोनों का कैपिटल का बैलेंस अभी पार्टनरशिप फर्म में कितना आ रहा है? 4 लाख रुपए। तुम दोनों का PSR कितना है? इसका 12 है, इसका 8 है, मतलब दोनों का मिला के कितना है? 20/25। कितना है? 20/25। रामू कितना स्मार्ट है। रामू बोल रहा है कि सुनो तुम्हारा शेयर दोनों का मिला के 20/25 है। 20/25 शेयर के लिए तुमने कितना कैपिटल लगा रखा है? 4 लाख। तो क्या तुम ये निकाल सकते हो कि फर्म में टोटल कैपिटल होना कितना चाहिए? भाई देखो कितनी मस्त बात है, हाँ ना, समझ रहे हो बात को। तो बेसिकली देखो क्या मतलब हो गया। अगर मैं 20/25 को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4/5। कितना आ रहा है? 4/5। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। इसका मतलब ये है कि जो भी फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए, उसका 4/5 शेयर के लिए 4 लाख रुपए इनके पास हैं। दोबारा सुनो मेरी बात। पिंकू और मिमी का टोटल कैपिटल कितना है? 4 लाख रुपए। दोनों ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है? 4 लाख। और इनको कितना शेयर मिल रहा है? 4/5। अगर इनको 4/5 शेयर मिल रहा है, 4/5 शेयर के लिए 4 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट करे हैं, तो इसका मतलब फर्म में टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? फर्म में टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? बोलो हाँ या ना। देखो सिंपल सी बात है। टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे आप? देखो टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे? मान लेते हैं कि टोटल कैपिटल x है। अभी मान लो, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। x है तो इसका मतलब जितना भी टोटल कैपिटल फर्म में होना चाहिए, इसका 4/5 पार्ट कितना है? 4 लाख रुपए। ऑब्वियस ही बात है ना भाई, इनको 4/5 शेयर मिल रहा है, ठीक है। तो फर्म में जितना भी टोटल कैपिटल होना चाहिए, उसका 4/5 शेयर कितना है? 4 लाख रुपए। विच मीन्स जब आप x को सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 लाख। इसका मतलब फर्म में टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? किसके हिसाब से? पिंकू और मिमी के हिसाब से। भाई अगर पिंकू और मिमी ने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और इनको 4/5 शेयर मिल रहा है, देखो सिंपल और आसान बनाता हूं। देखो अगर 4/5 शेयर के लिए 4 लाख रुपए है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 1/5 शेयर के लिए कितना होना चाहिए? अगर 4/5 शेयर के लिए इन्होंने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो 1/5 के लिए भाई 4/5 और 1/5, इसका मतलब क्या है? 1/5 क्या है? 1/5 बेसिकली 4 गुना कम, 4 टाइम्स लेस है। तो भाई इसका मतलब कितना आएगा? ये 1 लाख रुपए। ऑब्वियस सी बात है, 4/5 के लिए 4 लाख है तो 1/5 के लिए तो 1 लाख ही होगा। यस, तो इसका मतलब आपका टोटल कैपिटल कितना आ रहा है? 5 लाख ना। 4 लाख रुपए पिंकू मिमी का, और रामू को कितना लाना है? देखो दोनों तरीके से समझ में आ गया आपको। तो रामू का कैपिटल कितना आ जाएगा? भाई 5 लाख रुपीज टोटल कैपिटल होना चाहिए, इसका शेयर है 1/5, तो कितना आ गया? 1 लाख रुपए। बात समझ में आई है? रामू बहुत स्मार्ट है भाई, रामू बहुत स्मार्ट है। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या? देखो दोबारा देखो, नहीं समझ में आया? मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सुन लो मेरी बात, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने सबसे पहले निकाला न्यू PSR 12:8:5, ठीक है। फिर पिंकू और मिमी का कैपिटल का बैलेंस, ये तो आप निकाल सकते हो। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया, जितनी एडजस्टमेंट्स करनी है कर दी, फिर इनका आया बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस कितना? 240 और 160। ऑल राइट। अब रामू क्या सोच रहा था कि इन दोनों का कंबाइंड कैपिटल कितना? 4 लाख। आपको कंबाइंड लेना है, इंडिविजुअली नहीं लेना, कंबाइंड। दोनों का कंबाइंड कैपिटल 4 लाख रुपए। इन दोनों ने पार्टनरशिप फर्म में 4 लाख रुपए लगा रखे हैं,
और इनको प्रॉफिट का शेयर कितना मिल रहा है 4/5। कितना मिल रहा है 4/5। मेरा शेयर कितना है 1/5। अगर 4/5 के लिए 4 लाख रुपए लगा रखे हैं तो 1/5 के लिए कितने लगाने चाहिए 1 लाख ना। तो बस बात समझ में आई। सिमिलरली दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप निकालो टोटल कैपिटल कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए। अगर 4/5 के लिए 4 लाख है तो इसका मतलब सारे शेयर के लिए कितना होना चाहिए 5 लाख। सिंपल सी बात है ना। कैसे निकाला आपने, देखो निकालने का इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि जो भी दोनों का शेयर है, कितना शेयर है 4 लाख, दोनों का कैपिटल है 4 लाख, मल्टीप्लाई बाय इनके रेसिप्रोकल का शेयर मतलब 5/4 कितना आ गया ये 5 लाख रुपए। जैसे मैंने x लेके करा बिल्कुल सेम तरीके से दोबारा देखो। मान लो टोटल कैपिटल x है, जो आपके बुक में कर रखा है वो सिखा रहा हूँ। ये मैंने आपको 1 लाख रुपए सिखा दिया लॉजिक से, है ना, कि भाई देखो 4/5 के लिए 4 लाख है तो 1/5 के लिए ऑफकोर्स 1 लाख ही होगा। सही बात है। बुक में कैसे हो रखा है कि पहले निकाला आपने टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे निकाला फर्म का कि भाई 4/5 शेयर के लिए 4 लाख है तो मान लो फर्म का कैपिटल टोटल कितना है x, कितना है ये x, तो x का 4/5 जो भी टोटल कैपिटल है इसका 4/5 कितना है 4 लाख, तो x कितना आ गया 5 लाख। जब आपने टोटल कैपिटल निकाल लिया तो टोटल कैपिटल का रामू को कितना लेकर आना है 1/5 शेयर, तो 1 लाख रुपए लेकर आएगा। खत्म, यही था बस सर, बस हाँ और कुछ नहीं करना। बात समझ में आई। तो इसका मतलब जब आपको निकालना होगा नए पार्टनर का कैपिटल, क्या निकालना होगा नए पार्टनर का कैपिटल, और आपको क्या निकालना है टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल ऐसे ही आपको निकालना है। बात समझ में आई है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो आराम से रिलैक्स करो। एक क्वेश्चन कराऊंगा पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा, राइट। उस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फटाफट से उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप ही की बुक का क्वेश्चन है। ज़रा देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। कल्पना और कनिका पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ऑल राइट। 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, दे एडमिटेड करुणा एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। ठीक है ठीक है, और बैलेंस शीट आपको उस टाइम की दे रखी है। देखो बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ नहीं है, देख लेंगे बाद में। इसके बाद आपको रीवैल्यूएशन के कुछ आइटम्स दे रखी है, उसको भी कर लेंगे। लास्ट में देखो क्या दे रखा है, करुणा विल ब्रिंग इन कैश एज कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। क्या लेकर आएगी 1/5 शेयर। क्या आपको नए पार्टनर का कैपिटल गिवन है? नो, बिल्कुल भी नहीं दे रखा। निकालना है, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, तीनों चीज़ें एक साथ जल्दी से तीनों का फॉर्मेट फटाफट से प्रिपेयर करो और आराम से फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ओके, सो देखो फॉर्मेट तैयार है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सब कुछ हो चुका है। एक एक करके सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट फटाक से करेंगे। देखो सबसे पहले है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000 की आपको दे रखी है, 20% से अप्रिशिएट करनी है, मतलब 42,000। 42,000 से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है भाई। कहाँ लिखोगे? ऑफकोर्स रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना 42,000, राइट। गेन है ऑफकोर्स क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। और साथ साथ में क्या करूंगा, अब लैंड की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2,10,000 प्लस 42 252, राइट। 2,10,000 प्लस 42 252,000 कहाँ लिखूंगा? बैलेंस शीट में। साथ साथ निपटा देता हूँ भाई, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना का हो गया 2,52,000। डन 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 डना डन, ठीक है। नेक्स्ट आइटम देखो फटाफट से, द वैल्यू ऑफ प्लांट बी इंक्रीज बाय 60,000। 60,000 से प्लांट की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो अगेन आपके लिए गेन है। वाह मज़े ही हो गए। तो प्लांट भी आपने बढ़ाया 60,000 से। एसेट अगर इंक्रीज होता है तो गेन होता है, और कहाँ आता है? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। तो अब प्लांट की वैल्यू कितनी हो चुकी है 270 प्लस 60 330। जल्दी से बैलेंस शीट में भी लिख लो, प्लांट 3,30,000। 3,30,000 क्या आ गया आपका? प्लांट आ गया। करेक्ट है जी, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अब उसके बाद क्या लिखा है, करुणा विल ब्रिंग 80,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। भाई गुडविल का पैसा तो वो लेकर आई है 80,000 रुपीज़ का। अच्छा ठीक है, आपको पता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में आपको बांटना है। अगर इसका वर्किंग नोट हम बनाना चाहें तो बना देते हैं। वर्किंग नोट किसका? प्रीमियम फॉर गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल का। हाँ जी, आपको पता है वो 80,000 रुपीज़ लेकर आई है, ठीक है, अच्छी बात है। तो पहली एंट्री अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो कि भाई कैश अकाउंट डेबिट, 80,000 लेकर आई है, 80,000 आपने कैश में डेबिट कर दिया।
टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा किस में, पार्टनर्स में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। क्या आपको पूरे क्वेश्चन में न्यू PSR दे रखी है? देखो क्वेश्चन को, क्या दे रखी है, नहीं दे रखी। तो आपको पता है कि जो आपकी ओल्ड रेशियो है, क्या है ओल्ड रेशियो, 3:2, वही आपकी क्या बन जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पता है ना आपको, बिल्कुल पता है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से एंट्री में रिकॉर्ड करोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कितने से, 80,000 से। किस में बांटोगे, जो आपके पुराने पार्टनर्स है, क्या नाम था, कल्पना और कनिका, कल्पना और कनिका में बांटोगे। कल्पनाज कैपिटल अकाउंट, कल्पनाज कैपिटल अकाउंट और कनिकाज कैपिटल अकाउंट, कनिकाज कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में, 3:2 में। तो जब 80,000 को 3:2 में बांटोगे तो कितना आएगा, एक तो आ जाएगा 48, तो सेकंड ऑफ कोर्स कितना आ जाएगा, 32। 3:2 में बांट दिया। जल्दी से आप इसको क्या करो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में साथ साथ डाल दो, खत्म करो, है ना। तो कल्पना और कनिका का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 48 और 32। चलो ये हमने निपटा दिया पूरा का पूरा, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड वर डिटर्मिन्ड एट 60,000। क्या आपके पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है? यस, आपके पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है। कितने का, 1 लाख का। आपने पहले से ही ये मान के चले थे आप कि 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी हो सकती है, 1 लाख रुपए का क्लेम आ सकता है। क्लेम कितने का आया, 60,000 का। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या कुछ भी आपके रिवैल्यूएशन में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई लॉस तो हुआ ही नहीं, आपने तो पहले से ही रिजर्व बना रखा है 1 लाख का, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, चलो इसकी एंट्री भी कर लेते हैं, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, है ना। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को देखो ध्यान से, आपके पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितने का है, 1 लाख का। 1 लाख से आपने डेबिट कर दिया। अब 1 लाख का जो आपने रिजर्व बनाया था, इसमें से 60,000 का तो क्लेम आ गया, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितने का, 60 का। अब मुझे एक बात बताओ, बाकी जो 40 बच गए वो तो फ्री हो गए, आज़ाद हैं, उनका तो कोई काम नहीं है। और जो फ्री रिजर्व्स होते हैं वो आप अगेन पार्टनर्स में ही बांटोगे, तो कल्पना और कनिका में बांट दोगे। टू कल्पना's कैपिटल अकाउंट और टू कनिका's कैपिटल अकाउंट 3:2 में, किसमें, 3:2 में। तो कितना बांटना है आपको, 40,000 आपको बांटना है 3:2 में, विच मीन्स 24,000 और आपका 16,000। ये भी हो गया, वेरी वेरी गुड। अब इसका ट्रीटमेंट साथ साथ कैसे करना है, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। एक तो आपको पता है कि जो ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है 60,000 का, ये आपकी लाइबिलिटी है और ये हमेशा बैलेंस शीट में आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, साथ साथ लिख दो ताकि भूलोगे नहीं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितने का आ जाएगा, ये 60,000 रुपीज़ का। और बाकी जो आपने पार्टनर्स में बांटा है वो भी डालो, बिल्कुल डालो। बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना कितना है, 24 और 16। ऑल राइट, तो ये भी हो गया, एक साथ खत्म, समझ में आ गया। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर ये लाइबिलिटी कैसे है, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। 60,000 आपने क्या किया, क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि आपको ये पे करना है, पे करना है। मैं ये चीज़ आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। अगर ये क्लेम आपके पास आया था, ये क्लेम 60,000 के पास 60,000 का आपके पास आया था, तो पहला तो ये आपका एक्सपेंस था, क्या था, एक्सपेंस, और दूसरा ये आपकी लाइबिलिटी था। भाई क्लेम आपका एक्सपेंस है, अब एक्सपेंस से आप क्या करते, अपने प्रॉफिट को कम करते या नहीं करते, लेकिन आपने उसको नहीं किया। क्यों? क्योंकि रिजर्व आपने पहले से ही बना रखा है। देखो रिजर्व का सिंपल सा मतलब है कि आपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल के अलग से रख दिया। रिजर्व का मतलब क्या है, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग से रख दिया, तो इसलिए आपको अब प्रॉफिट को कम करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ही आपने प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए निकाल रखे हैं। तो इसीलिए ये बेसिकली जो 60,000 आपने रिजर्व यूज किया है, ये एक्सपेंस वाले पार्ट के लिए यूज किया है, कि अब आपको कहीं भी रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 60,000 लायबिलिटी कैसे है, आपके पास तो 1 लाख का रिजर्व था। बेटा रिजर्व सिर्फ एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए होता है, रिजर्व अलग से पैसे वैसे नहीं होते हैं। आपने प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए अलग निकाल दिए ताकि आप उस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा उसको रिकॉर्ड कर सको। तो ये आपने क्या किया है, प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए अलग कर दिए,
ये सुनो। तो अब आप 1 लाख रुपए का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का एक्सपेंस इसी में से रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस या रिवैल्यूएशन में जाने की जरूरत नहीं है। ये अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाओ, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की अलग से वीडियो है, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है, प्लीज़ एक बार जाके देख लेना। ओके, ये आ गया आपका 60,000 करेक्ट, ये भी हो गया। ऑल राइट, अब इसके बाद रिवैल्यूएशन का तो कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट ही आ रहा है, मुबारक हो। कितना आ रहा है? 60 और 42, 1,02,000 का प्रॉफिट। क्या बात है भाई, आज तो पार्टी, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किसमें किसमें? अगेन कल्पना और, यार नाम ही भूल जाता हूँ मैं इनके, कल्पना और कनिका, कल्पना और कनिका। ऑल राइट, ठीक है। कौन सी रेशियो में? 3:2 में, ऑफकोर्स। तो 1,02,000 3:2 में बांटने के लिए ये आ जाएगा 61,200, ठीक है। और दूसरा आपका आ जाएगा 40,800, 40,800। और ये क्या हो गया आपका अकाउंट, ये भी क्लोज हो गया। तो जो भी आपका ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इसको भी आप क्या करोगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दो। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 61,200 और 40,800। डन 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 डन। ऑल राइट, इसके बाद देखो, ठीक है। अब इसके बाद एक बार ना फटाफट से बैलेंस शीट को स्कैन कर लिया करो कि भाई बैलेंस शीट में और कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जानी है। और मज़े की बात है कि है, जनरल रिजर्व है क्या? हाँ जी, 60,000 का। तो बांटो फटाफट से, भूलना नहीं है किसी भी चीज़ को हमें, ठीक है। जनरल रिजर्व हम क्या करेंगे? फटाफट से बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। 60,000 था, 3:2 में बांटना है, कितना कितना हो जाएगा? 36 और 24, 36,000 और 24,000, दैट इज 60,000, करेक्ट। और तो कुछ बचा ही नहीं है। क्या और कुछ बचा है? नहीं, हाँ बचा है। क्या बचा है? पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस 480 और 210, ये तो लिखो 480 और 210, ये आपका आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,80,000 और 2,10,000। These are opening balances 480 and 2,10,000, करेक्ट। और कोई आइटम है? नहीं, और कुछ भी नहीं है। बस अब हमारा क्या बच गया? हमारा बच गया पार्ट नंबर ई। क्या लिखा था कि करुणा टोटल कैपिटल का 1/5 पार्ट लेकर आएगी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, फटाफट से आते हैं वर्किंग नोट्स में, जो हमारा मेन वर्किंग नोट है, ठीक है। अब इसमें मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? आप सबसे पहले क्या निकाल सकते हो कि न्यू PSR कितनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम जल्दी से निकालेंगे। देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें भी सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि वही सेम केस है कि बस आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है और आपको 1/5 शेयर दे रखा है, और तो आपको कुछ दिया ही नहीं है। तो आप जल्दी से निकाल लोगे। रिमेनिंग शेयर निकालो फटाफट से। रिमेनिंग शेयर, नए वाले पार्टनर का 1/5 शेयर है, तो ये तो वही हो गया। कितना हो जाएगा? 4/5, ठीक है। अब 4/5 किसमें? कल्पना में और कनिका में। उनकी ओल्ड रेशियो आपको पता है कितनी थी? 3:2। अच्छा, ये तो वही हो गया जो हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था, है ना, 3:2। तो इसका मतलब कल्पना का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? कल्पना का न्यू शेयर विल बी 4/5 का 3/5 पार्ट, 4/5 का 3/5 पार्ट 12/25। इसका आंसर तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है। और कनिका का भी आ जाएगा आपका 4/5 का 2/5 पार्ट। ये कितना हो गया? 8/25। और आपको जो नया पार्टनर है, नई पार्टनर कौन है? करुणा। आई गेस मैं नाम सही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको भी हम 25 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/25। तो 12:8:5 इज द न्यू PSR। यस और नो? राइट। इसके बाद आपको क्या निकालना होता है? देखो, इसके बाद आपको क्या चाहिए? टोटल बैलेंस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। टोटल बैलेंसेस ऑफ किसके? कल्पना और कनिका के, कि कल्पना और कनिका का कितना बैलेंस है। अब यहाँ पे सबसे स्मार्ट कौन है? करुणा। अब करुणा को क्या बोला गया कि फर्म की जितनी भी कैपिटल है, टोटल कैपिटल, उसका 1/5 पार्ट लेकर आना है। तो अब करुणा सोच रही है कि मैं टोटल कैपिटल कैसे निकालूं। क्या सोच रही है करुणा? टोटल कैपिटल कैसे निकालूं। तो वो क्या पूछेगी? पहले कल्पना से पूछेगी, तुम्हारा कैपिटल का बैलेंस कितना है। कनिका से पूछेगी, तुम्हारा कैपिटल का बैलेंस कितना है। देखो 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 ध्यान से, हम निकालते हैं पहले कल्पना का कितना बैलेंस आ रहा है। देखो, आपको निकालने तो आता ही है। 480 + 61,200 + 48,000 + 24,000 + 36,000, 649,200। ओ भाई, ये तो बहुत पैसा है। 649,200, 6,49,200,
कनिका का देखते हैं, कनिका का देखते हैं। तो कनिका का कितना आ जाएगा, देखो 2,10,000, 40,800 प्लस 32,000 प्लस 16,000 प्लस 24,000, 322,800, 3,22,800, 3,22,800। ये आपने क्या निकाला, कैपिटल के बैलेंसेस, राइट। देखो अब क्या होगा, अब दोनों का कंबाइंड कैपिटल कितना है। करुणा क्या पूछेगी, मुझे इंडिविजुअल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस ये बताओ दोनों का अगर कंबाइन किया जाए तो दोनों का कंबाइंड कितना आ रहा है। दोनों का कंबाइंड आ रहा है 9,72,000, 9,72,000। और ये क्या पूछेगी, और तुम दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट शेयर कितना है। तुम दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट शेयर कितना है, बताओ भाई। कौन पूछ रहा है, करुणा पूछ रही है। तो देखो आपने निकाला यहाँ पे 12 कनिका का है, 8 कल्पना का, सॉरी 12 कल्पना का, 8 कनिका का, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इनका कंबाइंड कितना है, 20/25। तो बस अब करुणा को समझ में आ गया। करुणा क्या बोलेगी, 20/25 शेयर के लिए तुम 9,72,000 इन्वेस्ट कर रहे हो। तो भाई मेरा कितना है, 1/5 शेयर है, मेरा 1/5 शेयर है। तो 1/5 शेयर के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो निकाल लेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको शो कैसे करना है, आप निकाल सकते हो पहले टोटल कैपिटल, फर्म का टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, 972 मल्टीप्लाई बाय उनका रेसिप्रोकल ऑफ शेयर 25/20। ये कैसे आया, मैंने आपको एग्जांपल में पहले समझा दिया था। तो 972,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 20 इज 12,15,000। तो फर्म का टोटल कैपिटल शुड बी 12,15,000। तो इसके बाद आप करुणा का तो निकाल ही लोगे। तो करुणास कैपिटल टोटल कैपिटल का 1/5 पार्ट, टोटल कैपिटल का 1/5 पार्ट। तो ये टोटल कैपिटल का 1/5 पार्ट हम करेंगे तो दिस इज 2,43,000। बस 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 आंसर हो गया, ठीक है। देखो सिंपल सा मतलब है कि भाई अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके कल्पना का कैपिटल होगा, कनिका का होगा और करुणा का होगा, तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 12,15,000। बस इतना मतलब है इसका। बात समझ में आ गई। तो आपने क्या किया, वही सेम चीज़ जो हमने पहले कहानी में समझा था। क्या समझा आपने कि पहले आपने न्यू पीएसआर निकाला, कल्पना और कनिका का कैपिटल का बैलेंस निकाला, जो कि आप निकाल सकते हो आसानी से। दोनों को कंबाइन किया, हमें कंबाइन से मतलब है, इंडिविजुअल से मतलब नहीं है। और दोनों का कंबाइंड शेयर कितना है, 20/25। तो करुणा क्या बोलेगी, 20/25 के लिए 972 ला रहे हो, इसका मतलब टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 972 मल्टीप्लाई बाय 25/20, 12,15,000। और इसका 1/5 करुणा लेकर आएगी। बस 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 243 करुणा लेकर आएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली बाय कैश या बाय बैंक। कितना, 2,43,000, 2,43,000 बस। और यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंसेस आप यहाँ पे लिख सकते हो। कल्पना का कितना क्लोजिंग बैलेंस निकाला था आपने, 649,200, 649,200, 649,200। और इसका था 322,800 और ये आएगा 2,43,000। तो तीनों का मिला के कितना हो चुका आपका, जो आपका टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ रहा था। बात समझ में आ गई, राइट। बस यही था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। जल्दी से बैलेंस शीट को मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ही लिख लो, क्योंकि अभी अभी आपने निकाले हैं, ठीक है। यार पार्टनर के नाम बहुत कंफ्यूजिंग है। कल्पना, कनिका और करुणा, तीनों का के से शुरू हो रहा है। कल्पना, कनिका और करुणा, राइट, ठीक है। तीनों का आपने निकाल लिया। आपको पता है तीनों का सम कितना आएगा, 12,15,000 पक्का आएगा, चेक कर लेना बेशक, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो 649,200, 322,800 और 2,43,000, राइट। तीनों का कितना आ जाएगा, 12,15,000 पक्का से, ठीक है। हाँ जी, अब फटाफट से बैलेंस शीट में देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें रह गई है, उसको लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एसेट साइड पे। लैंड एंड बिल्डिंग हो चुकी है, प्लांट हो चुका है, स्टॉक 2,10,000 का लिखो फटाफट से। स्टॉक 2,10,000 का, स्टॉक आपका आ गया 2,10,000 का, नो प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट कितना है देखो, डेटर्स। क्या डेटर्स में कोई चेंज था, अरे बिल्कुल भी नहीं, 132 के थे, 12,000 का प्रोविजन था, ठीक है। डेटर्स आपने यहाँ पे लिखे 132 के डेटर्स थे, 1,32,000, 12,000 का आपका प्रोविजन था, विच मीन्स नेट करके आपने कितना लिखा होगा, 1,20,000। यहाँ पे लिख दो प्रोविजन। और कुछ बचा है क्या, अभी तो मेन आइटम बचा है, क्या है, कैश। अब आते हैं कैश पे,
ठीक है, कैश की वर्किंग आपको करने आ गई होगी अभी तक। देखो कैश में क्या क्या आएगा, आपका कैश का बैलेंस ऑलरेडी कितना है, राइट, ठीक है। तो ये 26,000 आई गेस गलती से आ गया, 26,000 को कट कर दो, कैश का बैलेंस इज 130, कितना है 130, ऑल राइट। तो कैश आपके पास ऑलरेडी 130 का था, 130 का कैश आपके पास था। अब इसमें क्या करना है आपको, और क्या हुआ कैश का, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल आया, भूलना नहीं है बेटा, ये देखो कैश डेबिट किया आपने, है ना, तो 80,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल आया। और अभी अभी ताज़ा आपने क्या निकाला है, जो करुणा कैपिटल लेकर आएगी, 2,43,000, बिल्कुल सही। तो 4,53,000 आपका कैश आ रहा है, कितना आ रहा है 4,53,000, बस एसेट साइड पे और कुछ नहीं है, हाँ जी कुछ नहीं है। लाइबिलिटी साइड पे फटाफट से चेक करो और क्या कुछ है क्या, हाँ जी देखो आपने कैपिटल अकाउंट लिख दिया, रिजर्व आप बांट चुके हो, नहीं आएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन बांट चुके हो, क्रेडिटर्स 90,000 के हैं, उसको ज़रा लिख लीजिए। तो क्रेडिटर्स आपके आ गए 90,000 के। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या हमने कुछ गलती कर दी है, देखो फटाफट से। लाइबिलिटी में आ जाएगा 60,000, 12,15,000 प्लस 90, तो ये मेरा आ रहा है 13,65,000। जल्दी से बताओ आपका कितना आ रहा है। अब आते हैं एसेट साइड पे, ठीक है, देखो 252,000 प्लस 330 प्लस 2,10,000 प्लस 120, 4,53,000 और मैच हो गई। ऐसा कैसे नहीं होगी भाई मैच, हमने कोई गलती करी नहीं है। 13,65,000, राइट। सो आई होप गाइज आपको मज़ा आया होगा, आपको ये वाला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी समझ में आ गया होगा, आसान सा था। पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, टेलीग्राम ग्रुप आप ही के लिए है, इंस्टाग्राम आपके लिए, सब कुछ आप ही के लिए है, पूछ सकते हो। और अगर मज़ा आया तो आपको पता क्या करना, ठीक है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट जो आपको समझ में आए आप प्लीज़ कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब क्या एडमिशन के कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं, अब हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्लासेस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को डिवोट करेंगे, राइट, ठीक है। एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।